वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस क्लास में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सिखाऊंगा, इंटेरोगेटिव का प्रकार भी बताऊंगा, दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है और नोट बनाना है। क्लास में शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान। देखिए, इसके वाक्य के अंत में गा गी के आते हैं। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके वाक्य के अंत में गा गी गे आते हैं। दो चार सेंटेंस जरा बोल के बताइए। क्या तुम्हारा भाई आ जाएगा? क्या तुम्हारे पापा कल यहाँ घर पहुँच जाएंगे? वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहा है। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटेगी? क्या तुम्हारी दादी तुम्हें डांटेगी? क्या तुम्हारे मम्मी तुम्हें 10 रुपया देंगी? तो सबके वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहा था। ठीक है, ये सभी सेंटेंस जितना भी मैंने बोला वो सब इंटेरोगेटिव थे और सब फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव थे। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि इंटेरोगेटिव में यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है और डब्ल्यू फॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले समझिए यस या नो टाइप। यस या नो टाइप नाम क्यों पड़ा इसको? मैंने बहुत बार आपको बताया कि यस या नो टाइप इसका नाम इसलिए है क्योंकि इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। इंग्लिश में यस या नो बोल के दे सकते हैं, इसलिए इसका नाम ही रखा दिया गया है यस या नो टाइप। और इसमें जो सवाल पूछते हैं हमेशा क्या शब्द से पूछते हैं, क्या शब्द से सवाल पूछेंगे और क्या शब्द हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा। ठीक है, मैं दो चार पूछ के दिखाता हूँ। क्या तुम्हारा भाई आज यहाँ आएगा? तो इस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना बोल के दे सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारा भाई आज यहाँ आएगा? अगर आएगा तो बोलोगे यस, नहीं आएगा तो नो। इतना ही बोलने की जरूरत। और कुछ मैं पूछ रहा था? नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारे पापा तुम्हें पीटेंगे? अगर पीटेंगे तो बोलोगे यस, नहीं पीटेंगे तो नो। तो देखो, जिसमें क्या से सवाल पूछा जा रहा है और क्या शब्द उस वाक्य के पहले आ रहा है, तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। इसी को कहते हैं यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव। तो देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो उसमें हम क्या शब्द के लिए अलग से इंग्लिश वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उस सेंटेंस में उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। देखो, तो यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर होगा विल या सेल दोनों में से एक लगाएंगे। और विल कब लगाना है, सेल कब लगाना है, ये ऑलरेडी मैंने अफर्मेटिव निगेटिव दोनों क्लास में मेंशन कर दिया है कि विल कब लगाना है, सेल कब लगाना है। तो वहाँ देख के जाके आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड रहेगा तो लिख देना, नहीं रहेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली टाइप। डब्ल्यू एच फैमिली टाइप किसे कहते हैं सर? देखो, इसका रीजन है कि जी एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के नहीं दे पाते हैं और इसमें डब्ल्यू एच वर्डों का प्रयोग करते हैं। जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन सब का पहला लेटर या तो डब्ल्यू होता है या तो एच होता है। जैसे कि हु, हुम, व्हेन, विच, वेयर, व्हाट, हुम, हाउ, ये सभी वर्ड क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है। तो इनसे पूछे गए सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए इनका नाम ही रखा दिया गया डब्ल्यू एच फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो जब ऐसे वाक्य रहेंगे तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसमें कुछ खास नहीं करना है। जिस शब्दों से सवाल पूछेंगे उसी शब्द का इंग्लिश पहले लिख देना है। उसके बाद फिर से विल या सेल दोनों में से कोई एक लगाना है, सब्जेक्ट लिख देना है, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक यस नो टाइप का, एक डब्ल्यू एच फैमिली टाइप का। उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, फिलहाल पहले एक एग्जाम्पल समझिए। देखिए, क्या वह आज मेरी तारीफ करेगा? क्या वह आज मेरी तारीफ करेगा? क्या वह आज मेरी तारीफ करेगा? देखिए, इसमें सवाल पूछा गया तो बताओ। पहले मैं ट्रांसलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, पहले बताओ इस सवाल का जवाब हाँ ना में दे सकते हैं नहीं? बताओ जरा, मैं ढक दे रहा हूँ इसको। क्या वह आज मेरी तारीफ करेगा, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है या नहीं? कहोगे सर दिया जा सकता है। तो जब दिया जा सकता है तो इसे कहेंगे यस या नो टाइप। जब यस या नो टाइप का फार्मूला यह लागू होगा पहला, तो इसमें हेल्पिंग ऑफ पहले आएगा। देखो, विल हेल्पिंग ऑफ हो गया, सब्जेक्ट लिखो ही, तारीफ का देखो सब्जेक्ट हो गया, मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म। तारीफ करना मतलब एडमायर होता है, एडमायर, एडमायर। सो विल ही एडमायर मी मतलब होता है मेरा, मुझे। मुझे एग्जैक्ट हिंदी होता है, लेकिन यहाँ मेरा, अब मेरा के लिए यहाँ माई नहीं आएगा, मुझे आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है ये। सो विल ही एडमायर मी, आज का इंग्लिश क्या होगा? टुडे। विल ही एडमायर मी टुडे। दूसरा एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा है तुम क्या चिपकाओगे? तुम क्या चिपकाओगे? ओनली अखिलेश सर का ओनली अखिलेश सर का पोस्टर चिपकाएंगे और क्या चिपकाएंगे? तुम क्या चिपकाओगे? देखो सेंटेंस है, यहाँ भी क्या आया था, यहाँ भी क्या आया, लेकिन यहाँ पे क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया था और इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते थे, लेकिन यहाँ कोई माइक लाल अगर हाँ या ना में जवाब दे के दिखाओ जरा। इस सवाल का जवाब दूसरे का हाँ या ना में जरा दे के दिखाओ। कोई है माइक लाल जो हाँ या ना में जवाब दे सके इसका? कोई नहीं बेटा। देखो, तुम क्या चिपकाओगे, इसमें सवाल तुम क्या चिपकाओगे, तो आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मैं पोस्टर चिपकाऊंगा, मैं घड़ी चिपकाऊंगा, मैं यह चिपकाऊंगा, कुछ चिपकाओगे लेकिन कुछ कहना पड़ेगा। हाँ ना में इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसमें व्हाट का प्रयोग होगा। देखो व्हाट, तो डब्ल्यू चढ़ाया तो सबसे पहले डब्ल्यू चढ़ के इंग्लिश व्हाट हो गया।
उसके बाद हेल्पिंग ऑफ विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट तो यू आ गया, उसके बाद मेन ऑफ था, तो स्टिक मतलब चिपकाना। व्हाट विल यू स्टिक, व्हाट विल यू स्टिक, ठीक है। तो देखो दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि देखो यहाँ पे क्या शब्द पहले आया था, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ आया, व्हाट का प्रयोग नहीं हुआ, और इसमें व्हाट क्या शब्द बीच में आया था, इसलिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा अंतर क्या है, इस सवाल का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता था, इसलिए इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं हुआ, और इस सवाल का जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता था, इसलिए इसमें व्हाट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से याद करना है। तो 2 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। यस या नो टाइप का मैं पहले आपको 5 एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको WH फैमिली टाइप का 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं क्लास को ओवर करूँगा, ठीक है। यस या नो टाइप का जरा 2-4 सेंटेंस पहले आप हिंदी में बना लीजिए, हिंदी में, ताकि आप हिंदी तो बनाना पहले सीखिए। हिंदी नहीं बना पाएंगे तो आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो हिंदी बनाने आपको आना चाहिए। क्या तुम पानी पियोगे, क्या तुम डांस करोगे, क्या तुम मूवी देखोगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ये सब क्या है, यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो चलो 5 सेंटेंस का मैंने बोला है, तो 5 सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहला सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, क्या तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करोगे, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे, क्या तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करोगे। तो क्या तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करोगे, तो विल यू वेट हियर मतलब यहाँ, फॉर मी, विल यू वेट हियर फॉर मी, विल यू वेट हियर फॉर मी, क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार करोगे, विल यू वेट हियर फॉर मी। दूसरा सेंटेंस, क्या वह आज पहुँच जाएगा, क्या वह आज पहुँच जाएगा, क्या वह आज पहुँच जाएगा, तो विल ही रीच नहीं रीच हियर टुडे, विल ही रीच हियर टुडे, विल ही रीच हियर टुडे, क्या वह आज यहाँ पहुँच जाएगा, टुडे क्या बोलते हो, टुडे, विल ही रीच हियर टुडे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या हम उसे पीटेंगे, क्या हम उसे पीटेंगे, क्योंकि हमारा पैसा चुरा लिया उसने, तो क्या हम उसे पीटेंगे, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सो विल, अच्छा हम था तो यहाँ सेल का प्रयोग करेंगे, सेल बी, पीटना मतलब बीट, BEAT, बीट हिम, सेल बी बीट हिम, सेल बी बीट हिम। अब आप जितना मर्जी उतना सबका बना सकते हैं, ठीक है। क्या हम उसे पीटेंगे, सेल बी बीट हिम, क्या हम उसका इंतजार करेंगे, सेल बी वेट फॉर हिम, क्या हम मूवी देखेंगे, सेल बी वॉच मूवी, क्या हम पानी पूरी खाएंगे, सेल बी हैव पानी पूरी, या वाटर बॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, इस तरह से आप कर सकते, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं अगर कह रहा हूँ मैं, क्या तुम पानी गर्म करोगे, क्या तुम पानी गर्म करोगे, क्या तुम पानी गर्म करोगे, विल यू बॉयल, BOIL, विल यू बॉयल द वाटर, विल यू बॉयल द वाटर, क्या तुम पानी गर्म करोगे, विल यू बॉयल द वाटर, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, विल यू डांस विथ मी, क्या तुम वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर, क्या तुम मेरी बात सुनोगे, विल यू लिसन टू मी। इस तरह से आप बनाइए। एग्जाम्पल नंबर 5, मैं कह रहा हूँ, क्या मैं उसे बुलाऊंगा, क्या मैं उसे बुलाऊंगा, हाँ मैं नहीं बुलाऊंगा, आई विल नॉट कॉल हिम, क्या मैं उसे बुलाऊंगा। सेंटेंस से फिलहाल बना लेते हैं, क्या मैं उसे बुलाऊंगा, शैल आई कॉल हिम, शैल आई कॉल हिम, एटीट्यूड दिखा के जा रहा है तो जाने दो, शैल आई कॉल हिम। इस तरह से क्या वह तुम्हें बुलाएगी, क्या वह तुम्हें बुलाएगी। यहाँ बुलाना ऐसे जा रहा था तो चिल्ला के बुला, इस तरह से बुलाना है, लेकिन यहाँ पे क्या वह तुम्हें बुलाएगी मतलब कोई शादी या फंक्शन है वहाँ बुलाना है, तो वहाँ के लिए कॉल नहीं लगेगा। तो वह क्या वह तुम्हें बुलाएगी, तो विल सी इनवाइट यू। हाँ ये वो नहीं ये है, हाँ मेरा स्पेलिंग आज तक कभी गलत नहीं हुआ बेटा, ठीक है। तो चलो 6 एग्जाम्पल मैंने आपको बना के दिखाया, यस या नो टाइप का, ठीक है। देखो सब में हेल्पिंग ऑफ पहले है, देखो सब में हेल्पिंग ऑफ क्या है, पहले है। सभी सवालों का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता था, इसलिए हेल्पिंग ऑफ पहले आया। अब मैं आपको 6 सेंटेंस ऐसे दिखाऊंगा जिसका जवाब आप हाँ ना में नहीं दे पाएंगे, उसमें 6 WH का प्रयोग करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। अब बारी है WH फैमिली सीखने की। WH फैमिली में आपको हर टेंस में बताता हूँ अलग अलग करके। मैंने आपको शायद प्रेजेंट के
टेंस में मैंने आपको सभी WH वर्ड दिखाया भी है कि कौन कौन से WH वर्ड होते हैं, सबका क्या क्या हिंदी होता है, ठीक है। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं अच्छे से। फिलहाल यहाँ हम लोग सीखेंगे WH का ट्रांसलेशन। मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ क्यों आओगे, तुम यहाँ क्यों आओगे, तुम यहाँ क्यों आओगे। सवाल किससे पूछा गया, क्यों, तो व्हाई। अच्छा पहले मैं इसका हिंदी लिखता हूँ, रीज़न है यहाँ हिंदी लिखने का, हिंदी में लिख देता हूँ। तुम यहाँ क्यों आओगे, रीज़न है तुम यहाँ क्यों आओगे, तुम यहाँ क्यों आओगे, तुम यहाँ क्यों आओगे। तुम्हारा भाई यहाँ पे है, तुम यहाँ क्यों आओगे। देखो इसमें सवाल किस शब्द से पूछा गया, क्यों से। अगर क्यों निकाल दोगे तो सेंटेंस तुम्हारा अफर्मेटिव बन जाएगा। चलो निकाल के देखो, क्यों छोड़ दो मत पढ़ो, तुम यहाँ आओगे, सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया ना, बना कि नहीं बना। फिर से पढ़ो, तुम यहाँ आओगे, तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। तो सवाल इसी WH वर्ड से ही पूछते हैं, तो इसीलिए इसका इंग्लिश सबसे हम पहले लिखते हैं, ठीक है। क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक। हाँ, तो तुम यहाँ क्यों आओगे, तुम यहाँ क्यों आओगे, तो व्हाई विल यू कम हियर, व्हाई विल यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला WH वर्ड मैं कह रहा हूँ, कौन तुम्हें पैसा देगा, कौन तुम्हें पैसा देगा। कौन कौन के लिए होता है, हु विल गिव यू मनी, हु विल गिव यू मनी, कौन तुम्हें पैसा देगा, हु विल गिव यू मनी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हुम का बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ, वह किसे पीटेगी, वह किसे पीटेगी, वह किसे पीटेगी। तो किसे का इंग्लिश होता है हुम, हुम विल सी बीट, हुम विल सी बीट, वो किसे डांटेगी, हुम विल सी स्कोल्ड, वो किसे थप्पड़ मारेगी, हुम विल सी स्लैप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हाउ का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा भाई इसे कैसे पूरा करेगा, तुम्हारा भाई इसे कैसे पूरा करेगा। तो कैसे मतलब हाउ, विल सब्जेक्ट लिखो, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, योर लिख के मत छोड़ देना, बहुत मारेंगे, मोबाइल में घुस के मारेंगे। सोच रहे हो मोबाइल में सर पढ़ा रहे थे कैसे पीट पाएंगे, बेवकूफ़, मेरे पास आइडिया है, ठीक है। जहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हो वहीं आके तोड़ेंगे हाथ। तो हाउ विल योर ब्रदर कंप्लीट, हाउ विल योर ब्रदर कंप्लीट दिस, तुम्हारा भाई इसे कैसे पूरा करेगा, हाउ विल योर ब्रदर कंप्लीट दिस। एग्जाम्पल नंबर 5 वेयर का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ, हम रात कहाँ बिताएंगे, हम रात कहाँ बिताएंगे, कहाँ मतलब वेयर, वेयर 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 शैल वी। अब रात बिताने को बोलते हैं स्पेंड, स्पेंड द नाइट, वेयर शैल वी स्पेंड द NIGHT, स्पेंड द नाइट। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 चलो व्हाट का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, व्हाट शैल आई स्पीक, व्हाट शैल आई स्पीक, मैं क्या सुनूँगा, व्हाट शैल आई लिसन, मैं क्या देखूँगा, व्हाट शैल आई सी, मैं क्या बेचूँगा, व्हाट शैल आई सेल, मैं क्या पहनूँगा, व्हाट शैल आई बियर, ठीक है। तो देखो 6 सेंटेंस मैंने आपको 6 सेंटेंस मैंने आपको WH फैमिली टाइप के दिखाया और 6 मैंने आपको यस या नो टाइप के दिखाया। आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव यस और नो टाइप दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।